जय हिंद साथियों, यदि आप भी डीएलएड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ साइंस के पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के तीनों सेक्शन से। और तीनों सेक्शन में से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आपको बायो बायो से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम 2 से 4 मिनट के अंदर टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो। चूँकि अभी से लेके एग्जामिनेशन के बीच में एप्रॉक्स 1 महीने का समय है। आपका एग्जामिनेशन 15 मार्च से पहले नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वो उस तारे का जो है नाम क्या है? तो उस तारे का नाम होता है सप्तर्षि, यानी सप्तऋषि, सप्तर्षि। भारी जल वह जल होता है जिसमें क्या ज्यादा होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर सवाल है, परमाणु नाभिक के अवयव है। 4 ऑप्शन है, उनमें से परमाणु नाभिक के जो अवयव होंगे वो कौन से होंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ठीक है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यदि मनुष्य की उम्र 20 वर्ष हो, तो 20 वर्ष की अवधि में जो उनके मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 108 हड्डी पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 75 नंबर सवाल पर हम चलेंगे। HIV द्वारा होने वाला जो रोग है हमारा, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा रोग है? तो ये आपका एड्स है। एड्स HIV रोग, जिसके बारे में आपने सुना होगा। 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? आपको पता होना चाहिए कि अगर 1000 वॉट का कोई चीज है, कोई बल्ब है और वो 1 घंटा चलता है, तब आपका 1 यूनिट खर्चा होता है, यानी 1 यूनिट खर्चा होता है। तो यदि 100 वाट का बल्ब और 10 घंटा चल रहा है, तो ये भी कितना आएगा? बराबर में 1000 आएगा। तो इसका मतलब है 1 इकाई का ये बिजली खपत करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो ये सभी को पता होगा कि पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। भूपपरी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन है? तो ये हमारा ऑक्सीजन है ना। उसके बाद अगला सवाल है हमारा 78 हो गया। 79 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आप सभी लोग अगर 10th के एग्जामिनेशन में पढ़े होंगे तो अभी तक अगर याद होगा तो ठीक है। CaSO4 है ना, 1/2 H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। 80 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू और क्या इसके बाद नींबू और किसमें पाया जाता है? तो आपके नारंगी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पित्त रस में पाया जाता है, आमाशय में। ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 81 नंबर सवाल है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? यानी साउंड का जो वेग है एयर में कितना होता है? तो ये आपके हो जाते हैं 330 मीटर पर सेंटीमीटर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो ये आपके हो जाएंगे 4.8 सेकेंड। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप देखिएगा जब एग्जाम में बैठेंगे, और यदि आप ये वीडियो करके नहीं गए होंगे, ये ऐसे सवालों से नहीं गुजरे होंगे, तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है। 83 नंबर सवाल है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई क्या करता है? कार्बन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है ना। कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है स्टील को, मतलब हार्ड बनाने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो ये आपको कहना होगा कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का
टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, किस कारण से दाब नहीं मापे जाते? ये बहुत महंगे होते इसलिए, या ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित करते इसलिए। इसके और भी ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन हमारे और है, इनका प्रयोग निरापद नहीं है या एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है। शुष्क बर्फ है ना, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ आपके हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायु में आप जान लीजिएगा कि वायु में आपके जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 78%। ठीक है। और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है 21% और कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा है 0.03% और रेस्ट जो आपके बच जाते हैं 0.97% इसमें अन्य गैसें हैं। और ये चीज और आप ध्यान रखिएगा कि वायु जो है हमारा गैसों का मिश्रण कहा जाता है, इसमें कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। 89 नंबर सवाल चलते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? यानी घरेलू में जब विद्युत लगाते हैं तो उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो आपका काला होता है। निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? इसको आप थोड़ा और हम, ये चारों ऑप्शन हमको दिखना चाहिए, है ना। इसमें से प्रोपेनोइक अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी C3, है ना, H का कितना 6 और 2 आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 आपका ये हो जाएगा। और प्रोपेनेक का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है CH3, है ना। तो ये इस तरीके से आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपके ये 20 क्वेश्चन जो है काफी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी। और इस तरीके के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।